जिन लोगों को खुद कुछ नहीं पता होता है, जब वो लोग ज्ञान देते हैं ना, तो वो होते हैं चालुओपी जैसे लोग। मतलब दाल पर भाई साहब कितना ज्ञान दे रही थी, पता भी है वैसे कुछ, किसी भी चीज़ को किसी से लिंक कर देते हैं। खुद का नहीं पता, खुद की बच्चे का नहीं पता, खुद की माँ का नहीं पता कि माँ के लिए क्या सही है क्या नहीं है, बस ज्ञान दिलवा लो दूसरों को। ये ज्ञान इतने देते हैं ना, तभी तो इस चीज़ में पड़ जाते हैं। वरना दुनिया में बस यही ऐसे व्लॉगर्स बचे हैं जिनके लिए इतने सारे चैनल बने हैं। ये रीज़न है, ज्ञान बांटना, अपने आप को इतना ज्ञानी बाबा दिखाना, इतना सुपीरियर दिखाना और फरिश्ते दिखाना कि भाई हम तो इतने ऐसे हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, हम बहुत फरिश्ते हैं, हम तो गलती करते ही नहीं हैं। भैया कभी तो एक्सेप्ट कर लिया करो कि हाँ हमसे ऐसा हो गया है, कभी नहीं, नेवर एवर। और कोई बात हो जाती है ना, जब ट्रोलिंग शुरू हुई थी, जब इनका जो वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, एक स्टेटस जब इनके दिमाग पे चढ़ रहा था, भाई साहब सर चढ़ कर बोले थे वी आर देयर, तली जाओगी, ये वो फलाना दिमाग का। और जब ज़रूरत होती है ना तो फिर आ जाते हैं। अब कहने तो नहीं चाहिए देखो, क्योंकि भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कब कौन सी चीज़ को कैसे किसको कर ले। लेकिन जब जब कभी भी इनको ऐसी ज़रूरत पड़ी है, अब सच है या झूठ है, तो फिर दुआओं की दरख्वास्त लेकर आ गए हैं। जब इनको जब जब ज़रूरत हुई है तब तब दिखाई दिया है कि रियलिटी क्या है। अभी एग्जाम्पल देख लो, इनके पापा जब बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, दुआओं की दरख्वास्त किस तरीके से इनकी अम्मी ने रो रो कर गुहार लगाई थी। वो आंसू नकली नहीं थे, वो एक्टिंग नहीं थी। लेकिन अभी मैडम का पेट पकड़ कर चलना और बात बात पे एकदम फुदक फुदक के जाना, और जैसे ये कहा कि डिप्पी की तबीयत ठीक नहीं है तो गाइस कुछ शूट करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैडम एक्टिंग मोड पे आ जाती थी। भाई मेरी सीरीज़ चल रही है, ऑफ कोर्स आपने सुन लिया होगा जो सुबह वाला जो रिएक्ट पर मैंने डाला है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉडकास्ट है भाई। उसमें इतना भर भर कर झूठ बोल रही है कि हर एक लाइन से पता चल रहा है कि ये भी झूठ बोला है, ये भी झूठ बोला है, इसलिए लोग ट्रोल करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है, अगर आज टाइम मिल जाएगा तो शाम को शायद आपको वो पॉडकास्ट मिलेगा, अदरवाइज़ तो कल मिलेगा। जो मैं बोल रही थी कि एक स्पेशल प्रूफ के साथ एक कॉलैब पॉडकास्ट होने वाला है, तो बस वेट कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालुओपी का पार्ट 2 रह गया था, यानी कि लास्ट पार्ट रह गया था। चलिए वही रिव्यू करते हैं। दाल पर ज्ञान दे रही थी भाई साहब, दाल ठंडी होती है, दाल ये होती है। हम लोग लाइव में भी बात कर रहे थे, जो चने की दाल होती है ना भाई साहब, वो नुकसान देती है, थोड़ी सी सॉलिड होती है, क्योंकि उसी चने की दाल से, चने से ही जो है सत्तू बनता है। सत्तू अच्छा होता है वैसे बाय द वे, क्योंकि वो मतलब इतना महीन नहीं होता है, थोड़े से चने के साथ पिसा हुआ, छिलकों के साथ पिसा हुआ होता है। बाकी अगर बेसन देखा जाए तो बेसन थोड़ा सॉलिड होता है। देख लो आप, जब पकौड़ी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो तो वो कितनी हैवी हो जाती है। हाँ, अगर दाल में बात की जाए तो सबसे हल्की दाल जो होती है ना, वो मूंग की दाल होती है, और उसमें भी अगर छिलके वाली दाल हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये ज्ञान दे रही है चने की दाल पे। और चने की दाल को कि दाल खाते थे भाई साहब, उसको किस चीज़ से जोड़ दिया कि ये सुन्नत है। अभी जब इनको ज्ञान नहीं है इस्लाम का, तो ये अपने जो दूसरे धर्म से आने वाली भाभी या बहू को, अम्मी क्या ही बताएंगी, आधा अधूरा ज्ञान, और वही उसको दे दिया भाई साहब, अपनी बहू को दे दिया। और बहू लग गई मुँह मानी जान बन के कि हाँ अम्मी ने कहा है तो सुन्नत है। अरे भाई, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो वाकई में इस इस्लाम में आए हैं ना, और उन्होंने फिर जो है कलाम पाक को हिंदी के साथ पढ़ा है। ठीक है, आप एकदम से अरबी नहीं पढ़ सकते हो, उर्दू नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हिंदी में इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है ना इस्लाम की एक एक बारीकी, तो उससे ही लोगों ने इस्लाम समझ लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम की अच्छी चीज़ को, बल्कि कन्वर्ट भी नहीं हुए ना, फिर भी उन्होंने कुरान पढ़ा है इस्लाम की अच्छी बेहतरी चीज़ें जानने के लिए, खूबसूरत चीज़ें जानने के लिए और बारीकी जानने के लिए। और एक मुमानी जान है, इनको मतलब आप ये लगा लो 2011-12 से ये कनेक्टेड हैं, और उसके बाद से ये अब इतने सालों से रिश्ते में भी, 8 साल इनकी शादी को हो गए, लेकिन इनको एक दफ़ा सिंगल टाइम एफर्ट ये नहीं लिएगा कि भाई अब मैं मुसलमान हो गई हूँ तो चलो भाई मैं मुसलमान की तरीके से वो सारी चीज़ें कर लूँ। जो एक्चुअली मुसलमान बन जाते हैं तो वो सारी चीज़ें करनी चाहिए ना। कोई कुरान नहीं, कोई नमाज नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आजकल आपको काउंटर लेते हुए ज़रूर दिख जाएंगे। और काउंटर हमने फर्स्ट टाइम कब इनके हाथ में देखा, जब जनाब को बीपी का इशू हुआ था, तब मैंने टोका था, और सबसे पहले मैंने ही टोका था कि मैंने इनके हाथ में काउंटर देखा है, इट मीन्स जनाब अंदर से हिल गए हैं और मैडम भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। अब वो अल्लाह बेहतर जाने भाई किस वजह से इतनी डिस्टर्ब थी, या कौन सा ऐसा गम इनको सता रहा था।
बाकी नौटंकी तो साफ दिखाई देती है, क्योंकि नौटंकी तो ना छुपती नहीं है, असलियत जैसे नहीं छुपती ना। जैसे इनकी अम्मी रो रही थी, जिस तरीके से आंख नाक लाल हो रही थी, मुंह सूजा हुआ था और रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांग रही थी कि अपने अंकल के लिए दुआ मांगना, वो असलियत था, वो दिख रहा था। और जब मैडम की तबीयत ख़राब होती है तो वो असलियत में भी दिख जाती है। पिछली बार हुआ था तो रियलिटी दिख रही थी, और इस बार तो भाई जो भी था वो भी दिख गया था। और हम जो पॉडकास्ट बनाते हैं, चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वो नहीं, इनके कमेंट बॉक्स में भी भाई लोगों ने किया है। देख लो इनका उठा के कमेंट बॉक्स। अभी आज ही रिसेंट मुझे किसी ने एक लिंक भेजा सुबह सुबह, तो मैंने चेक किया उसमें कि मैडम की जो है वो वीडियो चल रही है, जिसमें मैडम ने जो वहाँ पे इनका मुंबई में जो रिसेप्शन हुआ था, यानी कि अपनी शादी के बाद जो रिसेप्शन रखा था, उसमें एक मीडिया चैनल ने कुछ पूछा था इनके नाम के लिए, सास बहू और साजिश वाले, जब तो ज़्यादातर वही एक हुआ करता था चैनल। तो मैडम ने कैसे तपाक से जवाब दिया कि नाम बदलने की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। जिस औरत को आज तक अपना जो नाम बदल कर जिसमें ये निकाह में आई है, उसको लेने में इतनी तकलीफ़ होती है, तो सोचो भाई उसको एक्सेप्ट करने में कितनी तकलीफ़ होती होगी। एनीवे, आते हैं लौट कर चालू अपी की तरफ। प्रोटीन की खाली बाल्टी पर कितना ड्रामा किया दोनों मियाँ बीबी ने। मतलब ये तो देखो दिमाग कितने सातवें आसमान पे, मतलब लोगों का मजाक उड़ा रहा है कि खाली बाल्टी ले लो, इसमें ये कर लेना, चावल रख लेना, ये रख लेना। भाई तूने अपने आप के अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखा है? तू ले जा, तू अपने मोदाहा ले जा, अपनी अम्मी से कह कि इसमें चावल रख लो, आटा रख लो, दाल रख लो, तेल रख लो, जो भी है। बहुत गाँव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने खुद की खेती बाड़ी की भी होती हैं या बल्क में लेकर रखने की होती हैं, जा ले जाना। मतलब तू इतना लाड़साब हो रहा है कि यहाँ पे बैठ के 10-12 किलो की 15 किलो की बाल्टी जो है वो प्रोटीन की डकार रहा है, और यहाँ पे उनकी खाली बाल्टियों को उसी की बेटी के पैसों पे खा रहा है और उसी को कह रहा है ले जाओ ले जाओ ले जाओ। भाई क्या है, मतलब देखो तो सही। इसको कहते हैं जब काया पलटती है ना पैसे से, तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। चालू वो तो पहले से बेवकूफ़ थी, आज भी बेवकूफ़ है। इस बेवकूफ़ आदमी की बातों में आती है और अपना ही स्टेटस जो ना डाउन करती है इसकी हरकतों में शामिल होकर, और इसको लगता है कि ये ऐसे डाउन टू अर्थ बनेगी, रिलेवेंट रहेगी। भाई एक बात बताओ, किससे रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हो तुम? उन लोगों से जो तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे पुराने कपड़ों के लिए, पुराने अबाया के लिए, पुरानी चीज़ों के लिए, उन ऑडियंस के लिए जो इससे ये मांग रही थी। मतलब ये खुद कह रही थी उस ऑडियंस को इतना समझती है कि अपनी पहनी हुई पुरानी चूड़ियाँ दे रही है। छी, पुरानी चूड़ियाँ कौन देती है? चलो एक बार को कपड़ा समझ में आता है, चलो एक बार को पर्स दे रही है वो समझ में आता है, चलो ये जो भी मतलब ऐसी अबाया दे रही है कि वन टाइम पहना है वो समझ में आता है, लेकिन पुरानी चूड़ियाँ शर्म नहीं आती इसको? और वो भी जब चूड़ियाँ जो हैं वो कोई भी धर्म हो, एक तरीके से वो सुहाग की निशानियाँ मानी जाती है, उसको पहनकर तुम किसी और को दे रहे हो और पहन भी रहा है। अरे भाई एक बार को हाँ चलो चूड़ा हुआ कि जैसे आजकल जो है फैंसी चूड़े आते हैं, वो कोलैबोरेशन के भी लिए आते हैं, खास तौर से मीशो वगैरह जो ना वो भेजते हैं बने बनाए चूड़े, तो चलो बात भी समझ में आती है कि भाई चूड़ा है, तुम नहीं पहनोगे तो किसी को दे रहे हो। वो तो फिर भी एक बार को तू नॉर्मल चूड़ियाँ जो 30-40-50 रुपए में मिल जाती है और दर्जन के हिसाब से, वो तो चूड़ियाँ भेजेगी, इतनी नाजुक जैसी चीज़। अरे भेजना है तो अपनी एलईडी भेज दे, फॉर्च्यूनर भेज दे, पर वो तो नहीं भेजेगी भाई साहब, ये पुरानी चूड़ियाँ भेजेगी। उस ऑडियंस को ये बता रही है रिलेवेंट रहने के लिए कि प्रोटीन जो इतना महंगा, अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, ये 10-12 किलो की जो प्रोटीन की बाल्टी है इसके शौहर ने वो कितने में ख़रीदी होगी, और उनको ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए और रिलेवेंट रहने के लिए बताती है कि हम तो डाउन टू अर्थ हैं। ऐसे ही आम घरों में होता, भाई आम घरों में नहीं होता, वो तुम जैसे नालायकों के घर में होता है, जिनको अंधा पैसा अचानक से मिल जाता है, जिनका दिमाग 7वें आसमान पर हो जाता है। मुझे डाइटिशियन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो मैं जो प्रोटीन पाउडर पीती हूँ ना वो 2100 रुपये का आता है, जो 1 kg का है। अभी अंदाज़ा लगा लो भाई, ये जो पी रहा है, ये जो 10-12 किलो की बाल्टी है, ये कितने की इसने ली होगी। और ये रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रही है उस ऑडियंस के साथ जो इसके पुराने कपड़े चीज़ें मांगते हैं। हद नहीं हो गई? और अपनी सास के साथ जब ये बदतमीजियाँ करता ना, तब तो भाई मुझे बहुत ही बुरा लगता है। ना तो इस औरत को शर्म आती कि मैं अपनी माँ, मेरी वही माँ जिसकी वजह से मैंने आज ये अपना चैनल इतने लंबे टाइम से मैं ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि वो एज ए कंटेंट तो देती ही है, इसको कंटेंटर तो बन के रहती ही हैं, लेकिन इसके लिए इतनी मेहनत भी करती आ रही है शुरू से। भले ही वो किसी और के लिए मेहनत करे ना करे, अपने खुद के शौहर के लिए मेहनत करे ना करे, अब लालच कह लो या बेटी का प्यार कह लो, लेकिन अपनी बेटी के लिए कर लेती है। फिर जैसे कि आज का
इनका ये चिकन का वो बनाना हो, शामी कबाब बनाने हो, ये नीचे खड़े चिकन बनाना हो, छोले बनाने, जब जब इसने कहा कि अम्मी ये कर दो, अम्मी पुराने कपड़े निकाल के दिखा दो, अम्मी अपना कलेक्शन दिखा दो, जब जब इसने कहा तब तब उन्होंने मान लिया और इसको कंटेंट देने के लिए राजी हो गई। उसी माँ के साथ एक तरफ प्यार जता रही है कि कोई बात नहीं अम्मी, आपके लिए क्या सोचना, ये जो ना बादाम के पाउडर के आप जो ये खा लो, बादाम के आटे के, और वो भी कह रही इतना महंगा, और एक तरफ उनको बाल्टी ऑफर कर रही है, पुरानी बाल्टी। शर्म नहीं आती तुझे? अपने नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग आदमी से कहती है अरे अब सब बदल गया भैया। भैया नहीं है तेरा, ये वही है जिसे तूने इतने साल रिश्ता रख के सैया बनाया है इसको। और कहती है अब जमाना बदल गया है। क्यों भाई? तेरी माँ तेरे साथ ही रहती थी, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ साथ तेरे माँ का भी जमाना बदल गया है? और मुझे अच्छा लगा जब मम्मी ने साफ इनकार कर दिया, हमें नहीं चाहिए ऐसी बाल्टी, क्या करेंगे हम इस बाल्टी का। फाइनली बाल्टी पुराण कब खत्म हुआ? जब बेचारे अपने जिज्जा जी की इज्जत रख के, जब पिज्जा ने ये कहा ना कि हम रख लेंगे हम बाल्टी के कपड़े धो के, क्योंकि क्या है ना उसने कनेक्ट किया, क्योंकि बेचारी कपड़े धोती है हाथ से कि उसमें धुले हुए कपड़े, अब वॉशिंग मशीन हो तो भाई उनको सुखा लो कपड़ों को, तो जब हाथ से कपड़े धुलते हैं ना तो क्या होता है कि उन कपड़ों को निचोड़ के आप जो है बाल्टी में रख देते हो, फिर उनको एक जगह से ले जाके जहाँ सुखाने होते हैं, बालकोनी या जो भी ग्रिल है या जो भी तार वगैरह पे आप डालते हो वहाँ तक ले जाने होते हैं, फिर चाहे छत पे डालो फिर चाहे बालकोनी में डालो, तो वहाँ तक उनको कैरी करना होता है। तो पिज़्ज़ा ने दिमाग लगाया कि चलो ये हम रख लेंगे कपड़ों को यहाँ से वहाँ तक ले जाकर सुखाने के लिए, तब जाके पिज़्ज़ा के काम आई भाई वो बाल्टी। क्यों? तुझे घर में तुझे पहले अकल नहीं लगाई थी? बेचारे जिज्जा जी की इज्जत रखे आखिरकार रख ही लिया, क्योंकि बेचारा उत्साहित हो रहा था, कोई तो ले लो कोई तो ले लो मेरी प्रोटीन की बाल्टी को। अब मुद्दा उठाया जबरदस्ती का, ड्राइविंग सीख लो ड्राइविंग सीख लो, अगर फनी नहीं होगा तो कम से कम मेरे कोई तो काम आ जाएगा। अरे तू तो पिछले 4 साल पहले से ड्राइविंग सीख रही थी भाई। जब इसने गाड़ी ली ना तो बड़े चोचले लगे इसको कि चलो मैं भी गाड़ी सीखूंगी, और कुछ दिन इसने संतोष भैया से ड्राइविंग की क्लासेस 1-2 लेने की कोशिश की कि हम ड्राइविंग सीखेंगे, पर ये गुड फॉर नथिंग औरत कुछ करने के लायक नहीं है, कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में किसी और के बिना। मतलब अब इसे पिज़्ज़ा चाहिए कि इसको वो ड्राइवर बन के भी इसके लिए आ जाए। भाई सारे काम तो तू करा लेती है, एक ड्राइविंग का काम रह गया था तेरा हस्बैंड का, वो काम भी तू पिज़्ज़ा से करा लियो। क्योंकि कृष्णा तो कोई लंबी रेस का घोड़ा नहीं है भाई, मुझे इसके साथ मुझे नहीं लगता वो कि उसका लंबे टाइम तक इसके साथ गुजारा हो पाएगा, क्योंकि उसके सपने थोड़े बड़े हैं लड़के के, और होने भी चाहिए, क्योंकि वो चाहता था कि मुंबई में स्टे करे, मुंबई में ही वो परमानेंट रह जाए, और वो अलग अलग अपने कनेक्शन भी बनाता रहता है, इसलिए बीच बीच में गायब भी हो जाता है और लोगों से भी वो कनेक्टेड रहता है। तो उसका मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी भर का यही प्लान होगा, ज़िंदगी भर यही ड्रीम जॉब करेगा कि मैं इनके घर के बर्तन धोऊं, मैं इनके घर के यूटेंसिल साफ़ करूं, मैं इनके घर के डेकोरेशन करूं, पैक अनपैक करूं, ये सब कुछ करूं। करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमने डिसाइड करा है कि आने वाले वक्त में हम लोग कार सीख ले। तू कुछ मत कर, तू जबान चलाती है ना बस वही काफ़ी है। और तब वो मौका आता जब ये कहता है मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा सीखने के लिए। तेरी गाड़ी शक्ल देखी है वैसे भाई? तेरी गाड़ी तो वो भी नहीं है जो तेरे घर में तेरे अम्मी पापा यूज कर रहे हैं, वो भी तेरी बीवी की गाड़ी है। कहता है अगर तुम लोगों ने ड्राइविंग सीख ली ना तब दे दूंगा। मैं तो जब मानता हूँ जब तुम भाई से मांगो। मतलब इसकी हैसियत तो देखो कितना बोल रहा है, मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ। कहता है भाई से तुम उनकी नई वाली गाड़ी ले लो, उस पर ड्राइविंग सीख लेना। अपनी टूटी फूटी जो गाड़ी वो मांग रही है कि भाई हम ड्राइविंग सीखेंगे फॉर्च्यूनर पे, वो तो दे नहीं रहा क्योंकि वो मेरी गाड़ी में तब दूंगा। तेरी गाड़ी शीशे में देख तो ले पहले एक बार। कहता है अगर तुमने ड्राइविंग सीख ली तो कम से कम 10,000 रुपए के लड्डू बांटूंगा। वो 10,000 रुपए भी तू अपनी बीवी से लेगा, बेकार आदमी। कहती है चालू पे मैं तो सचमुच में कराने वाली हूँ ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन। बेटा तू एडमिशन ही कराती रहती है, न तू कॉलेज जाती है, न तू कोचिंग जाती है, न तू ड्राइविंग स्कूल जाएगी, क्योंकि तेरी जो चालू अप्पी है ना वो तुझे हिलने भी ना देगी यहाँ से। ड्राइविंग अगर वो सिखा देगी तुझे तो तू ज़्यादा एडवांस हो जाएगी उससे, और वो तुझे आगे बढ़ने नहीं देगी। हाँ आगे बढ़ने देगी बस अपने से ज़्यादा शरीर में, वो तो तू बढ़ गई है। कहती है गाड़ी दोगे तभी तो कोई सीखेगा। अभी तो बोली भाई बोली, मुझे तो ये पहले से पता चल गया था कि कुछ प्लानिंग चल रही है कि भाई अब डॉक्टर खाला को भी ये बोला जा रहा है। ये लगभग मुझे 15-20 दिन पहले ही अंदाज़ा लग गया था जब इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डॉक्टर खाला को बोला जा रहा है कि तुम अब बात बात पर बोलो, अपनी बात रखो, चुप मत बैठो। हाँ ठीक है बहुत अच्छा, ये कहने की बजाय अपोज करो अब और कंट्रीब्यूट करो कि नहीं जो बातें चल रही है उसमें तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो तुम शेयर करो। तो वो भी कहती है छोटी ले लो कोई, हाँ बातों में भाई ले काम कर चालू अपनी। अब तेरी खाला ने कह दिया है तुझे पिज़्ज़ा को भी सिखाना है, खुद को भी सिखाना है, तो एक सेकंड हैंड गाड़ी कोई छोटी ले लो, उस पर सीख लियो।
क्योंकि भाई तो तुझे देने से रहा, तेरे पति ने तुझे मना कर दिया तेरी गाड़ी के लिए। छोटी गाड़ी ले लेंगे, कह रही फिर कैसे सीखेंगे बताओ, गाड़ी नहीं होगी तो कैसे सीखेंगे। ड्राइविंग स्कूल वालों की खुद की गाड़ियां भी होती है, बाय द वे वो आपको आपकी खुद की गाड़ी पे भी सिखा देते हैं। और अगर घर में ड्राइवर हो तो भाई साहब ड्राइविंग स्कूल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने ही सिखा दी मेरी बेटी को गाड़ी। तो जब घर में किसी को आती है तो वही सिखा देते, क्या जरूरत है ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइन कराने की। वो तो ना सिखाने के बहाने हैं भाई, हो सकता है फनी सिखाना ना चाहता हो पिज़्ज़ा को, अपनी वाइफ को, क्योंकि फिर एक ही चीज़ थी वो डिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर भाई साहब ड्राइविंग की जॉब से भी चला जाएगा फनी। कहता है मैं तुम्हें फॉर्च्यूनर दे दूंगा अगर तुम जाओ शानू भाई के पास और जानू भाई से कहना कि तुम अपनी नई वाली कार दे दो, हम उसमें कार में सीखेंगे। अरे भाई साहब बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। कहता है अगर जानू भाई ने तुम्हें अपनी गाड़ी दे दिया तो फॉर्च्यूनर तुम मुझसे ले लेना, वो देंगे नहीं और तू देगा नहीं, बात खत्म। किसी आके हंसने की बजाय चालू अप्पी के पास कुछ शब्द नहीं थे और फिर डॉक्टर खाला की आवाज आती नहीं नहीं इतने महंगे नहीं। जानू भाई की गाड़ी पे तो तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, बैठने की और लेने की तो बहुत दूर की बात है, अलाउड ही नहीं है कि तुम टच भी कर लो। वो तो फनी से अपनी गाड़ी साफ भी ना कराए, बिठा के और देने की तो बहुत दूर की बात है। छोटी गाड़ी ले लो सीखने के लिए। देखा डॉक्टर खाला बातों में आ रही है गाड़ी पर। डॉक्टर खाला को पता है मेरी बेटी इतना करोड़पति है कि वो जो एक वीडियो से खरीद लेगी एक गाड़ी। और फिर यहाँ पे मेरा डायलॉग मारा फनी ने। आजकल भाई साहब ये मेरे डायलॉग खा रहे हैं दोनों में भी, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरा कंटेंट खाते हुए। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, नहीं गलत बोल दिया मैंने, साडा कुत्ता टॉमी ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता, नहीं ये भी गलत है, चलो समझ जाओ अपने आप ही। मगर मेरे डायलॉग है ये समझ जाओ। और पिज़्ज़ा से कहती है पहले ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लो उसके बाद देखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है चलो वहाँ पे। अब खाला कहती है फनी भाई को ऐसे नहीं करना चाहिए, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं सीख पाओगे। मतलब वो चाहती है भाई साहब, वो चाहती है मेरी बेटी सीख ले। कल को मेरी बेटी यूट्यूब चैनल खोलेगी, फट से नई गाड़ी ले लेगी, मुंबई में फ्लैट ले लेगी, बातों में आ रहा ना। और चलो पे प्लान होने देगी, ख्याली सपने बनाओ ख्याली पुलाव बनाओ। सफाई दे के कहता अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये लोग सीख ले। अरे भाई तू लेके जाना रोजाना सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे के लिए ले जा और आधे 1 घंटे में क्लासेस दे दे, क्या दिक्कत है। वैसे भी तू करता क्या है घर में पड़ा। अब तुम्हें फनी भाई को गलत साबित होके करके दिखाना है। कहती मुझे तो भैया ऑटो पसंद है, अगर कोई सीख लेगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। तेरे हस्बैंड की तो इतनी बेचारे के बिजनेस चल रहे हैं, एक शहर यहाँ बेचारे को खाने पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती, सांस लेने की भी, इसलिए बेचारे को ड्राइवर चाहिए कोई और उसके बाद वापस से फिर से आ गई है भैया ये क्या बताने के लिए, वही अपनी जो बन रहे थे चिकन के कबाब के, ये हमने पीस लिया था, इसमें हरा धनिया पुदीना प्याज गरम मसाला ये सब डाल लिया था। और भाई साहब फिर टिक्कियाँ बना दी, कुछ नहीं दिखाया, आधी अधूरी रेसिपी चालू अप्पी, क्योंकि खुद नहीं रहती वहाँ पर, काम चोर कहीं की इधर उधर भाग जाती है। और उसके बाद जो टिक्कियाँ सिक रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि फट रही हैं, क्योंकि बाइंडिंग उसमें प्रॉपर हुई नहीं है। क्योंकि अगर आप दाल प्रॉपर नहीं लोगे और उसमें फिर इन्होंने प्याज भी डाली है, जब प्याज किसी भी चीज़ के अंदर होती है, जब उसको तलते हैं तो प्याज मेल्ट होती है, वो भी पानी छोड़ती है, रिलीज़ करती है, तो इसलिए और ज़्यादा फैल गया। तो इसलिए बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए उसमें, तो वो फैल नहीं है वहाँ पर। फ्रेंड्स मैंने अपने लिए नमाज ऑर्डर करी थी, वो आ गई है, देखो कितनी लंबी है, मुझे पूरी चाहिए थी अप एंड डाउन वाली, और इतनी बड़ी मंगाई है कि भाई पीछे वाली तो जमीन पे लटक रही है और आगे वाली ऊंची है। समझ नहीं आती है ढकोसला करती क्यों है। वैसे तो साल भर में ये नमाज नहीं पढ़ती, पर रमजान में इसके ये ढकोसलेबाजी आ जाती है। अरे भाई जिस दुपट्टों से या जिस तरह से तुम साल के 12 महीने बाकी नमाजें दिखाते हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन रमजान में ये नमाज ड्रेस आ जाएगी कि नमाज ड्रेस के चोचले भी तो करने हैं ना भाई। वैसे चाहे 3 दिन तक ना नहाए, 3 दिन तक उन्हीं कपड़ों को लेके पहन के घूमती रहेगी, और वैसे हर बार बदल के नमाज की ड्रेस दिखा रही है। ये पूरा होता तो और भी अच्छा लगता, पीछे से लॉन्ग आगे से शॉर्ट, ऐसे होता वैसे होता, ये पूरा होता तो और अच्छा लगता। फुल कहाँ पे मिलता हमें बताना। चलो भाई लग जाओ, क्योंकि इसको फिर से चाहिए कि मुझे इंगेजिंग मिले। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, नमाज भी हो गई है, कहते हमें मुदा भी निकलना है क्योंकि वहाँ पे शादी है, तो हमें वहाँ के लिए शॉपिंग करनी। अब भाई साहब हो गई इनकी ईद, शॉपिंग, प्रिपरेशन, शादी, बस ये कंटेंट ऐसा होता है कि भाई साहब ये जो है ना गए हुए व्यूज थोड़ा ले आता है। पता नहीं इनकी नैया कितनी पार लग पाएगी। दोनों के मुंह सूजे पड़े हैं, और ये कैसा रोजा लगाती है भाई, कैसे रोजे करती है, दुनिया भर का मेकअप थोप लेगी, दुनिया भर के टिंट लगा लेगी, होठों पे भी टिंट लगा रखा है, रोजे से रहती भी क्या नहीं रहती है।
हाँ मेकअप अप्लाई कर रखा भाई, ये ना रहती रोजे से। वो सही है जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये नहीं रख रही रोजे बिल्कुल भी। फनी रख लेता है तो फनी की हालत देख लो जरा, शक्ल से पता चल जाता है कि हाँ रोजे रख रहा है। हम जा रहे हैं मदा वालों के लिए शॉपिंग करने, मेरे घर वालों के लिए शॉपिंग करना, बस इन्हीं चीजों से तो लालच से तो तूने हिला दे रखा है उनको कि भाई मेरे से कोई उम्मीद मत करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारी पूरी जरूरतें दूर से पूरा करता रहूंगा। और वो भी अपनी कमाई पे नहीं मेरी बीवी की कमाई पे, वो भी कौन सी कमाई से, यूट्यूब की कमाई से। तो हमें निकलना है, हमें अवतार से पहले भी आना। और बैंगन बन के चल दी माँ बेटी, एक छोटा बैंगन एक मोटा बैंगन, पता नहीं समझ लो भुरसे का बैंगन है ये छोटा बैंगन है। हैदर उठ जाओ, हैदर रात भर जागता है दिन भर सोता है और तुम नालायक को उसको सोने नहीं देते हो। दोनों माँ बेटी को इतनी तमीज़ नहीं है कि कम से कम मासूम बच्चे पर रहम खाए, लेके चल दिया। अरे भाई जब तू अपना फीड नहीं करा दी तो बेचारे बच्चे को घर में सोने देना। खाला को तो छोड़ कर आई थी, खाला के पास छोड़ देते, वैसे भी खाला के पास कंफर्टेबल रहता है। लगता है मेरी वीडियोस ज़्यादा ही सुन रही है ये, कुछ ज़्यादा ही इसने दिमाग पे ले लिया। अब ये खाला को जिम्मेदारी थोड़ी कम दे रही है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो लटका के घूमती रहती है, घर में भी लटका के घूमती है, उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर रही है, खेल भी रही है अपने बच्चे के साथ, और खाला को कम दे रही है। कहीं ऐसा ना हो मुझे पहचानना ही भूल दे इसलिए बच्चे को दे नहीं रही है। चालू और चल तो चल, तू जब इतना सुनती है भाई चालू अपी, तो चल तुझे एक बात और बताती हूँ। जैसे तू मुंजारो या ओजेम्पिक पे जा रही है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत साइड इफेक्ट बहुत है इसके, लेना मत। जिनको प्रॉब्लम है उन, जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, जिनको एक्चुअली में प्रॉब्लम है, एक्चुअली में ज़रूरत है, जिनकी जान पर बराती है और इतनी कंडीशन ख़राब होती है, उनके लिए तो काम कर जाता है। लेकिन तुम अगर मोटापे के लिए ले रही हो, वेट लॉस करने के लिए ले रही हो, तो सोच समझ कर लेना, बहुत खतरनाक चीज़ है। और भाई अब इसको टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 कोई किसी भी टाइप की डायबिटीज़ तो मुझे नहीं लगता कि इसको है, क्योंकि होती तो अपने खाने को रोक लगाती, मीठे को रोक लगाती, सबसे पहले तो बिस्तर के पकड़ लेती और डॉक्टरों के चक्कर लगाती। रैन अंदर चलते हैं, जो अभी हमें सामान लेना वो सामान हम लेंगे। आंखें तेरी खुल नहीं रही है, रात भर जागता है, सुबह को फिर चालू फिर लेके चलती, खुद तो सो लेती है, रोजे तो रखती नहीं है, खुद तो सो लेती है रात भर ये और ड्यूटी पे लगा देती है फनी को। लेट गया भाई लेट गया, ये क्या है गंवार आदमी वो स्ट्रोलर में लेट गया तो खुशी मना रहे हैं माँ बाप, क्योंकि स्ट्रोलर से फ्रेंडली कराया नहीं है। एक वो बच्चा है जो 2.5 साल का हो गया, वो स्ट्रोलर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। मोदा में जब क्रिकेट जीत लेता था ना तो भागता फिरता था 100 रुपए हाथ में लेके, जीत गया भाई जीत गया, आदत गई नहीं लगता अभी तक। और ऐसे मैंने और भी बहुत सारे लोग देखे हैं भाई साहब, जैसे रैली वगैरह निकलती है ना, उसमें भी 100 रुपए मिल जाते हैं तो बड़े नाचते फिरते हैं 100 रुपए लेकर। उन्हीं की आदत होती है, जीतेगा भाई जीतेगा हमारा नेता जीतेगा। ये भी 100-200 रुपए के लिए आई एम श्योर ऐसे ही करता होगा बिल्कुल। आज बीवी के पैसे पर प्रमोशन हो गया है तो भाई साहब आज जो है अपने बेटे को कह रहा है लेट गया भाई लेट गया, और वो भी खड़ा कहा, ये देख तो ले गंवार आदमी। देखो भाई एक नौकर तो चाहिए चाहिए, और माँ तो नौकर है नहीं, माँ चाहिए कभी बच्चा संभालने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। ये दोनों मियाँ बीबी ना घंटा भर साथ में नहीं बिता सकते क्योंकि इनको तो व्लॉगिंग करनी होती है, अब क्या ही बोल लेंगे, इसलिए मुंह उठा के पिज़्ज़ा को साथ लेकर चली जाती है। और पिज़्ज़ा की माँ को लगता है मेरी बेटी होशियार हो रही हैं, बाहर ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, नई चीज़ों से अवगत कराते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एज ए नौकर की तरह से ही ट्रीट किया जाता है। और भाई मुझे कोई बताओ जरा, क्या बोर्ड के एग्जाम ओवर हो गए, खत्म हो गए क्या? ये पढ़ने को कुछ रहा नहीं है इस लड़की के पास, पढ़ के करे भी क्या, वैसे भी नैनीगिरी ही करनी है इसको, तो वो तो इसकी जॉब पक्की है भाई। और भाई साहब कमेंट करके जरूर बताना, ये जो बार बार कह रहा है लेट गया भाई लेट गया आपका क्या कहना है, आपके नज़रिया क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे बड़ा मज़ा आएगा कमेंट पढ़कर। ये जो सेम डिक्टो कलर का इसने पर्पल कलर का फिर से बना लिया, सेम डिक्टो सूट। ये सूट अब से 1.5 साल पहले इसने बनाया था, सेम बैंगनी कलर का। मैंने तब भी यही बोला था कि इसको लगता है बैंगन से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो फिर से सेम डिक्टो बना लिया। दोनों माँ बेटी ने एक ही कलर पहन रखा है। जब इसको आना बंद हो गया था तो वो सूट उठा के इसने खाला को दे दिया था, और अब फिर बना लिया है। इधर को पसंद ही नहीं है फ्रेंड्स, इस ट्रोलर में रहना ये करना। गंवार तूने आदत डाली ही नहीं है, लटकाए फिरती रहती है, तुझे अपना बच्चा लेना तक नहीं आता आज तक। फ्रेंड्स अब हम ना गिफ्ट्स के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। आप पता नहीं किसकी शादी है, किसकी शादी में जा रहे हैं। पहले अम्मा पापा को भेजा था पैसे कपड़े सब कुछ लेकर, क्योंकि कुछ शॉपिंग तो तुम करके चले जाओ, कुछ शॉपिंग हम बाद में कर लेंगे, कुछ तुम मोदाहा से कर लेना। पता नहीं भाई, क्योंकि इसकी तो रिश्तेदारी है, अभी चालू की है नहीं है, मिलती है झुलती है नहीं, मगर हाँ उसकी माँ अपनी रिश्तेदारी निभाती है। तो फिर शायद उन्हीं की रिश्तेदारी में किसी के यहाँ शादी है जिसमें ये जाएंगे, और जो शादी हो सकता है रमज़ान के ठीक बाद ही हो, ईद के तुरंत बाद भी जो है बहुत सारे लोग रख देते हैं ना कि ईद से चौथे दिन है या तीसरे दिन है या
5वें दिन है, ऐसे करके जो है वो तारीख निकलती है, मतलब उसी चांद में। तो उनके लिए शॉपिंग करने के लिए निकली है भाई साहब ये सारी दुनिया को लेकर। और कई जो है अच्छे खूबसूरत से वास रखे हुए हैं, ब्यूटीफुल से। उनको कहती कितने अच्छे लग रहे हैं। और बच्चा आजकल लपकता है, इसका फोन तक तो पकड़ लिया था, इससे पिछली वाली क्लिपिंग में मैंने आपको बताया था। और मैं कहती थी ना, आपको याद होगा, मैंने कहा मैं तो वो दिन का इंतजार कर रही हूँ जब ये व्लॉगिंग के लिए फोन उठाए और बच्चा इसे फोन ही ना लेने दे। आ गया वो वक्त, मैं जब जो कहती हूँ ना वो हो जाता है। अब यहाँ पे कह रही है कितने अच्छे लग रहे हैं, व्लॉगिंग में इतनी मशगूल हो रही है कि बच्चा पकड़ने को तैयार हो रहा है उस वास को। तो कह रहा है इसको पकड़ ले, कहीं ये फोड़ ना दे और इन पे दंड ना आ जाए फनी पे। वैसे भी बच्चे का बाप जो है ना जहाँ जाता है तोड़ फोड़ ही मचाता है। वो तो याद होगा ना आपको, किसी होटल में जाके टेबल तोड़ दी थी। तोड़ देगा वो, फोड़ देगा, उसे दूर रखो, उसे दूर रखो। फनी कितना अच्छा लग रहा है, तू भी लगा ले अपने घर में। कंबल ले रही है, चप्पल ले रही है, तो इसकी चप्पल की हवेस पूरी नहीं होती है। चल कपड़े तो मुझे समझ में भी आ जाते हैं कि चल तेरे कपड़े छोटे हो जाते हैं, तेरे चप्पलें भी छोटी हो जाती हैं, जो दुनिया भर की चप्पलें खरीदती रहती है। चलो टिश्यू ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ऐसे ले रही है जैसे मोदाहा में मिलते ना, जैसे मोदाहा में तो लोग रहते ही नहीं है। मतलब टिश्यू ले जाएंगे, बच्चे के जो भी उसका जरूरत का सामान है, चाहे फिर वो लोशन हो, फिर चाहे वो उसके पैम्पर हो, मतलब जैसे वहाँ मिलेंगे नहीं। अरे भाई चोचले दिखाने हैं ना कि मदर केयर के लेने हैं, ब्रांडेड लेने हैं, इतनी मतलब अब देखो भाई साहब इनको चोचलेबाजी इनकी। हाँ मैं पैम्पर ही बोलती हूँ, डायपर ही होते हैं वो अलग नाम से भी होते हैं, पैम्पर भी बोलते हैं, हगीज के नाम से भी बोलते हैं, और आजकल तो और भी कई सारे नाम हो गए हैं। और भाई साहब मेरे ख्याल से वाइप जो है ना, इसने 5 या 6 पीस लिए हैं वाइप के। कभी पानी भी यूज करती है क्या? उसी से ही मतलब हगास मुतास सब उसी से ही पोंछ देती है। मुझे ऐसा लगता है खुद के लिए भी ये पानी यूज नहीं करती होगी, उसी से अपना मुंह पोंछ लेती होगी। कितना सारा सामान लिया है मतलब बच्चे का, ऐसे जैसे मानो ये 6 महीने के लिए शिफ्ट हो रही हो वहाँ पे, भागेगी 15 दिन में। हमें मोदाहा भी जाना है, इसलिए हमने शॉपिंग कर लिया, इसलिए हमने सारा सामान ले लिया, इसलिए हमें जो है बीच में दिक्कत ना हो। हाँ कर ले भाई कर ले। तो फ्रेंड्स हमें बहुत सारे काम करने थे, हमें थोड़े से यहाँ पे कॉस्मेटिक भी लेना था, तो हम वो लेने के लिए आ गए। हमें ना एक बेस चाहिए था, तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं, वो हमारे फेस पे अप्लाई कर करके दे रही है। तो बता देना तू रोजे से है क्या नहीं है, तू तो ऑलरेडी घर से सब टिंट पिंट थोप के आई है, फिर बच्चा कुछ तू यहाँ पे थुपवा रही है। तो हमने यहाँ पे ट्राई कर लिया था और ले भी लिया। तो कब से फ्रेंड मुझे ना एक ऐसा फाउंडेशन, एक बेस चाहिए था जिससे कि मैं और ज्यादा कश्मीर की कली लगने लगूं। कभी कभी अपने पति के भी लगा दिया कर। बच्चा अभी भी बेचारा थका थका सा, उसकी आंखें ऐसी जैसे बेचारे को नींद आ रही हो, तरस सा भी आता है देखकर। पर हम क्या करेंगे तरस करके, जब उसके मार बाप को नहीं तरस आता उस पर। थक गई अम्मी, जब अम्मी थक जाती है तो तू लाती क्यों है उनको, बेचारी को घर में ही रहने दे। थक गई है वो तो बेचारी बैठ गई, गोद में ले ले हैदर को दे दे उसकी खाला को, और तू अपनी अम्मी को गोद में ले ले। और फिर वो सीन आता है भाई साहब, मैंने ग्रुप में भेजा था जहाँ पे उसने एक हाथ में कैरी बैग ले रखा और एक हाथ में कार्टन बॉक्स ले रखा है, पठानी सूट पहन रखा, बगल में दबा रखा है। बहुत ही अजीब लग रहा था भाई, बहुत ही अजीब, अजीब से ज्यादा तो गंवार लग रहा था। कहती अम्मी अभी 5 बजे, बताओ इफ्तार से पहले पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। ये इसके पास इतना टाइम था कि डायरेक्ट यहाँ से कहाँ पर पहुंची है पता है अपने रेस्टोरेंट, क्योंकि इसको पता है कि आजकल रेस्टोरेंट में जो थोड़ी बहुत लोग आ रहे हैं इफ्तारी वगैरह लेने के लिए, तो बड़ा अच्छा मौका था भाई साहब दिखाने का, इसलिए वहाँ पर बही खाता लेकर बैठ गई है बने नहीं बनकर। फ्रेंड्स हम इफ्तार से पहले पहुंच गए और देखो अंदर से रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा है। बस अब जो चल रहा है इनको, ये मुझे भी अपडेट मिली थी कि जो चल रहा है थोड़ा बहुत, जो बाहर ये लोग लगा देते हैं, सिर्फ वही इफ्तारी ही बनती है और इफ्तारी ही सेल होती है। और इफ्तारी के पैकेट्स बना के, जैसे कोई रोज़ा इफ्तार करा रहा है तो जो है 10, 12, 20, 25, 30 पैकेट बन गए, वो चले गए। तो ऐसे कर कर चल रहा है, जो कुछ अपने घर के लिए कोई ले जा रहा है तो इसलिए जितने भी जो स्टाफ है वो सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं, वहीं टेबल वो लगा के, कुर्सी लगा के, और वो पैकेट बना रहे हैं, जिनको ले जाने वहीं से पैकेट बना बना के दे रहे हैं। अंदर आई जरूर है दिखाने के लिए, लेकिन एक सिंगल बंदा भी नहीं बैठा हुआ है। अब सोच लो अगर इनके यहाँ इफ्तारी सेल हो रही है तो इसका मतलब आसपास के जो भी लोग हैं वो, मतलब आप समझ जाओ कि रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि रोजे चल रहे हैं। ये इफ्तार ले लिया है हमने, और ये क्योंकि घर जाके क्या बनाएगी, तो चटोरी तो पूरी है कि तो चलो भाई यहीं से लेकर चलते हैं। माशाल्लाह हम वक्त से पहले थोड़ा पहुंच गए थे, तो हमने सोचा आप सबका मुंह बंद कर देते हैं भीड़ दिखा के। हमें तो पहले ही पता था तू जानबूझ के जाएगी, क्यों उसी टाइम पे जाएगी, क्योंकि मुझे तो पता था ना कि हमारे इफ्तारी के लिए लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं खाने पीने के लिए। रेस्टोरेंट भी आ गए और इतनी भीड़ लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह कि एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ गई थी। तो हम भी बहीखाता लेकर वहीं पर ही बैठ गए और लिखने के लिए। भाई साहब ये अच्छी बात है कि अगर यूट्यूब बंद हुआ
होगा तो भाई साहब दोनों मियाँ बीबी मिलकर जो है ना चला लेंगे रेस्टोरेंट को। और कुछ नहीं तो चालू अपी आएंगी तो चालू अपी ने अपने हाथों से पैक कराए हमारे लिए खाना, वही लोगों के लिए गर्व की बात हो जाएगी तो सेल तो हो जाएगा। फिर कभी कभी व्लॉग बना के ये भी बता दे कि देखो करछी मैं चला रही हूँ, मेरे हाथ का बना हुआ है, तो लोग खुश होके खा लेंगे। बच्चे को पूरी तरीके से ऐसे ऊपर का पूरा बॉटम उसका जो है गायब है और ऊपर का जो है पूरा का पूरा खुला पड़ा, पूरा जो है डायपर ऐसे ही पहना रखा और उसको ऐसे ही पकड़ रखा है। पता नहीं कहाँ से आई है, क्या क्या चीज़ें छू छू के आ रही है और चीज़ों को हाथ लगा लगा के दिखा रही है। भाई कितनी गंदी है। मैं तो ये कहूँगी कोई भाई जो कोई आसपास का रहा है, जो कोई मंगा रहा है इफ्तारी मत मंगाओ, बहुत गंदे लोग हैं, बहुत ही लीचड़ लोग हैं ये। अपनी माँ को खड़े होकर दिखा रही है, ये देखो ये देखो ये देखो। तुझे छूना जरूरी है। वैसे भी रेस्टोरेंट के बारे में भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह न्यूज आती है ना इनकी कि हाइजीन कितना मेंटेन करते हैं। मतलब कंफर्टर लेकर जा रही है यहाँ से, मतलब तुझे वहाँ ओढ़ने सोने बैठने के लिए इसको कंफर्टर नहीं मिलेंगे। ओफ। और वैसे तो इसने तो ब्लैंकेट बांटे थे पिछले साल, हल्के वाले ब्लैंकेट अपने लिए नहीं रखे थे उसमें से। ओहो चलो अपी ये सब चौचलेबाजी करती रहती है। ले ले यार ये वाले कंबल ले ले यार। हर चीज को मुंह फाड़ के ऐसी कह रहे थे, अच्छा जरूरत हो या ना हो। क्यों भाई तेरे घर में बिस्तर नहीं है? पहली बार जा रहा है अपने मायके अपनी बीवी को लेकर। कहती है इतने सारे लोग आ गए थे तो इतने सारे लोगों से मैनेज नहीं हो पा रहा था तो हम यहाँ पे बही खाता लेकर बैठ गए। मालकिन है ना, हम सड़क पर बैठे हैं, देखा कितना अच्छा सोफा लगा के बैठी है। चालू अपनी मालकिन बन के बैठी है सड़क पे और पिज्जा को कैमरा दे रखा था, पिज्जा नहीं बच्चा ले रखा था। बेचारा बच्चा आ करके चिल्ला रहा है, कह रही रोजी का टाइम होने वाला है, आपने पहले अम्मी को घर पहुंचा दिया। ओहो भाई इनाम दे दो इसको। घर आके कहती है आज बहुत अच्छा लगा, दुकानदार बनने की हमारी तमन्ना पूरी होगी, रोज चली जाएगा, दुकान तो तेरी है, किसी ने रोका है तुझे? अपनी सारी चूड़ियां ले जा जो तू देना चाहती थी, चूड़ियां पहनानी शुरू कर दे, बहुत सारी फीमेल्स भी आ जाएंगी चालू चूड़ी वाली तो वहां से खुद ही लाके भैया अपनी दुकान पे सर खुद ही खाने बैठ गए। इफ्तार का टाइम हो गया है। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। और ये भाभी के कपड़े पहन लिए भाई साहब और एक दिन पहले का इफ्तारी के टाइम पर इसने जो है ना वो कबाब और टंगड़ी कबाब दिखा के व्लॉग एंड किया। कोई रात नहीं दिखाई, कोई सहरी नहीं दिखाई, कट्टू 24 घंटे बाद, ठीक 24 घंटे बाद अगले दिन की सहरी दिखाई है, पूरा 24 घंटे गायब। फ्रेंड्स हम कल बाहर से आए थे, इफ्तार हुआ था, उसके बाद हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये भाभी के कपड़े पहन के क्यों बैठी है ये बता दे। कोलैबोरेशन में आए थे, बाटर कोलैब में आए थे या पेट प्रमोशन कर रही है? 3 दिन से ना मन बहुत लो होता, जब मन लो होता है तो दिमाग हाई हो जाता है इसका। तू तो वैसे भी 7वें फ्लोर पर रहती है तो तेरा हाई क्यों नहीं था भाई, तेरा लो क्यों था? भाई का तो फिर भी समझ में आता है कि चलो वो 2nd फ्लोर पे है तो लो है उसका पता नहीं चलता इनका कब लो हो जाता है। असल बात तो यही है जो हम कल लाइव में भी बात कर रहे थे और मैंने इससे पहले भी बोला है कि इनके पास अब कंटेंट नहीं बचा, हक्के बक्के हो गए हैं। जब इतने सारे खुलासे हो रहे हैं ना, सोच नहीं पा रहे अब करे तो करे क्या। अच्छा भाई अगर दीन इस्लाम को लेके आए, रमज़ान के बारे में कुछ बताए, इस्लाम के बारे में कुछ बोले तो शबनम पकड़ लेगी, कुछ झूठ दिखाएंगे तो बाकी के सारे पॉडकास्टर सब पकड़ लेंगे। और लोग जो है वो सारी चीजें पकड़ पकड़ के हमें जो है ना आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो हम करें तो करें क्या। और आलस तो कूट कूट के भरा पड़ा है। अब इनकी अम्मी भी सड़क पार नहीं करवा रही है। चलो फिर झूठी मक्का, तुमने उनको सूट देने बंद कर दिए। पहले हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, फिर घर आए, फिर हम ना बहुत ज्यादा थक गए थे, वो तो हमें पहले से ही पता था। ओहो हो ये तो मुझे पता ही नहीं था। कहती फिर हम घर आए ना, हमारा मन थोड़ा सा उदास हो गया, भाभी को थोड़ा सा पेन था। हैं भाभी को जिस दिन हॉस्पिटल से घर आई उससे अगले दिन तो पेन नहीं था, और फिर जनाब ने कहा ये ठीक हो गई है, और उसके बाद अभी 5-6 दिन बाद भाभी को पेन हो गया। भाभी का पेन है या बिन मौसम की बरसात, कभी आता है कभी जाता है। और भाई साहब तुझे इतना ज्यादा प्यार हो रहा था, इतनी ज्यादा अपसेट हो रही थी तो क्यों नहीं गई अपनी भाभी से सिंपैथी जताने के लिए? कहते सब सुनते ना तो एकदम से इतना मन खराब हो जाता। यही थी वो भाई साहब, अपने बच्चे का अकीका नहीं रोका इसने, अपने बच्चे का कोई फंक्शन नहीं रोका, और हंस हंस के खिलखिला के वीडियोस बना रही थी। वो तो जब की बात है जब रियल में भाभी बीमार थी, रियल में भाभी जो है हॉस्पिटलाइज थी, रियल में भाभी तकलीफ में, और सारी दुनिया जब उनको वहां पे दुआएं दे रही थी, सारे पॉडकास्टर बिल्कुल चुप बैठे हुए थे और सारी उनकी ऑडियंस भी सब उनको दुआएं कर रही थी। और ये हंस हंस कर अपना खूब अपना जो मदरहुड जो जर्नी थी उसकी, या ये जो भी कह लो कि इसका जापा था, उसे खूब इंजॉय कर रही थी बेबी बॉय की होने की खुशी में। और आज इस अचानक से फिक्र हो गई अपनी भाभी की। भाई साहब तू झूठ तेरे मुंह से दिखाई दे रहा है। कहती है दिल उदास सा हो जाता है। फिर हमने सोचा था कि आपको दिखाएंगे कि क्या लिया है क्या नहीं लिया है। ओह बीबी मत दिखा, अपने पास ही रख। तो अम्मी यहाँ पर कर रही हैं फ्रूट्स कट हमेशा की तरह से, और बेचारी कहाँ बैठी है बेचारी इसकी अम्मी? जमीन पर आलती पालती लगा के। भाई एक कुशन ही दे दे, ऐसे सीट के बने हुए कुशन भी आते हैं जिनको जमीन पर बिछाकर भी आप बैठ जाते हो, जिससे कि आराम से
मतलब दिक्कत ना हो, समझ जाओ। मतलब जैसे अब एक एज हो जाती है ना, तो उनको थोड़ी सी कुशनिंग वाला अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कैसे ज़मीन पे बैठ के चटाई बिछा लो, ऐसे मतलब किचन में यूं बैठना और ऐसे बड़ा अजीब सा लगता है, और इनको नहीं लगता। और उनकी तशरीफ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह से कंटिन्यूटी अम्मी की। और हमने भी देख लिया भाई साहब, तू जो ये बुरखा सा पहन के खड़ी है ना, भाभी की ड्रेस तो कहीं से भी ना लग रही, बुरखा ही लग रहा है। और फ्रेंड्स, आज मैंने ये भाभी के ब्रांड का आउटफिट पहना है, क्योंकि कोई और तो पहन नहीं रहा, कोई और जो है मॉडलिंग नहीं कर रहा, कोई और प्रमोशन नहीं कर रहा। तो हमने सोचा हम ही भाभी के काम आ जाएंगे, भाभी हमारे काम आ जाएंगे। मैंने सोचा आज इसमें ब्लैक हिसाब नहीं डालू, मैं पिंक डालती हूँ कॉन्ट्रास्ट में। बहुत दिमाग चलाया भाई तूने। कहती है आपको कैसा लग रहा है? एक ही वर्ड, बेढंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हैदर सो रहा है, फ्रेंड्स यहाँ पे हैदर जाग गया, फ्रेंड्स यहाँ पे हैदर हंस रहा है, फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहा। बस सारा दिन उस बच्चे को दिखाते थे, सोते सोते को तो चैन लेने दे। भाभी से सिंपैथी ले ली तो चलो बच्चे को दिखाते थे, बच्चा दिखाओ, व्यूज पाओ। कितनी अभी हैदर को सुलाया था 10 मिनट पहले। अब हम जाके बनाएंगे प्याज के पकौड़े। 10 मिनट तो तुझे ये तैयार होने में, गेटअप लेने में, ये तूने गेटअप लिया है ना, ये इसको लेने में ही लग गए होंगे इससे ज्यादा। और तू कह रही 10 मिनट पहले तूने बच्चे को सुलाया है। भाई ये कितना झूठ बोलती है, और शर्म कर, रोजे चल रहे हैं। कितनी फनी ने नहाया, हेयर ड्रायर लगा रहा है। भाई ये 4 बालों में क्यों हेयर ड्रायर लगा के बेकार कर रहा है, बिजली और फूक रहा है। यदि हेयर ड्रायर की आवाज से वो जाग गया। अभी चलो, अभी तो सोया था। कितने नालायक भाई साहब। एक भाभी जी फुसफुसा के बोलती हैं, अभी 2.5 साल का बच्चा होने के बावजूद भी। अरे कितने मासूम से बच्चे को ये दिन रात सोने नहीं दे। उससे कहती है सो जाओ बेटू, तूने तो जिंदगी हराम कर रखी उस बेचारे बच्चे की। क्या तो बाबा के साथ अल्लाह अल्लाह करूंगा, नमाज पढ़ूंगा मैं अभी। हाँ ये तो इसकी माँ तो बहुत पूरी पढ़ लेती है बेचारी। चलो तो आपने उठा दिया, तो आप देखो इसको, मैं जा रही हूँ ये घाघरा पहन के। ये इतना बड़ा पेड प्रमोशन का अपनी भाभी का पहन के, हिजाब हिजाब लपेट के, और पूरा का पूरा 1 पीस पहन के ही जा रही है पकोड़े बनाने के लिए। जैसे सचमुच में सारे पकोड़े तू ही बना लेगी। कहती वो जो यहाँ पे मुंबई में जो कांदे भजिया होते हैं ना, वही बनाने जा रहे हैं हम। अच्छा, उसकी भी उसकी भी कोशिश कर रही है। करो करो करो, कामयाब तो तुम हो नहीं पाओगी। तुम आज तक कभी किसी चीज में कामयाब हुई हो, लेकिन आज तक उतने क्रिस्पी बने नहीं है हमसे। चल मैं ही बताऊंगी तेरे को रेसिपी, लेकिन पूछना है जब तू अगली वीडियो में पूछेगी ना, फ्रेंड्स कोई हमें क्रिस्पी प्याज की पकौड़ों की रेसिपी बता दो, तब बताऊंगी। मुझे पता है तू मेरे सारे पॉडकास्ट सुनती है, क्योंकि बिना पूछे नहीं बताऊंगी चालू अपनी ना, बिल्कुल भी नहीं, पूछना पड़ेगा। यहाँ पे चालू निकाले है, मुझे लग रहा है थोड़ा बेसन कम। भाई साहब जिस हिसाब से ये बना रही है ना औरत, बिल्कुल भी नहीं क्रिस्पी होंगे ये। और मेरे प्याज की पकौड़ियाँ भाई साहब इतनी क्रिस्पी करारी होती हैं, पूरा 1 साल बाद बनाते हैं तो ऐसे ही हो जाता। और ये जो तू इतना बड़ा घाघरा दुपट्टे में पिन लगा के एक साइड में डाल के जो करी, पहले ये बता बेसन घोला किसने? क्योंकि मुझे भाई स्ट्रॉन्गली डाउट है कि तूने तो नहीं घोला बेसन। इस चीज की हैबिट खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है। क्यों भाई हैदर? और जैसे इसने कहा हैदर, और जिस तरीके से वो खिलखिला के हंसा भाई साहब, अलग ही स्माइल है बच्चे की, माशाल्लाह नजर ना लगे। माँ बाप इसके भले ही नालायक है, पर बच्चा बहुत क्यूट है। कहती हमें ना थोड़ा सा डेकोरेशन करा के इफ्तार पार्टी करनी थी। भाई साहब ये इफ्तार पार्टी भी इसके लिए जो ना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, कोई दिल से अच्छा सोच कर नहीं करती है कि भाई मैं अच्छा करूँ। और तुझे इतना ज्यादा शौक है ना, तो एक काम का चालू पे, चल तुझे कंटेंट दे रही हूँ, वैसे भी तेरे व्यूज डाउन जा रहे हैं ना, चल एक अच्छा काम कर ही लेती हूँ। मदरसे के बच्चों को बुला इफ्तार के लिए, और उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाई हो, ठीक है? कहती आज वो थोड़ी सी चीजें ना सेटअप नहीं हो पाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह फिर किसी दिन करेंगे। फ्रेंड ये बनने हैं चने, तो तू क्यों दिखा रहा है भाई चने बन रहे हैं? तेरी बीवी कल को ये भी कहती है कि ये भी सुन्नत है, पपीता खाना भी सुन्नत है, तरबूज खाना भी सुन्नत है, मैंगो खाना भी। मैंगो पे तो अम्मी का दिल ललचा रहा होगा। गोलगोले भी रेडी हो गए हैं, बिना गोलगोले के तो हम रोजा भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये भी सुन्नत है। हद है भाई साहब। भजिया भी रेडी हो गई है। और ये जो है ना चालू ये सूट पहनकर बैठी थी, क्योंकि मैंने तो अभी देखा नहीं, लेकिन जनाब ने इसका कंटेंट पहले ही रिवील कर दिया। तो ये भाभी जी के सूट उस दिन पहनकर बैठी जिस दिन भाई भाभी को बुलाना था इसने अपने घर पे पार्टी, इफ्तार पार्टी में। तो फ्रेंड्स अब हम ना थोड़ा थोड़े करते, पहले क्या करते थे ना, इतना सारा बना लेते थे इफ्तार में, ये अभी भी इतना सारा ही है। कहती हम ना इफ्तार में भी खाते थे और बाद में भी खाते थे। खद्दू कह रही सहरी तक कंटिन्यू करते थे भाई साहब। तभी तो मैं कहूँ जाओ जाओ, इसको पता नहीं भैया अपनी अम्मा के पास जाना। यहाँ पे चालू करा रही है हैदर के कपड़े चेंज, इसने इफ्तार से पहले पूरे कपड़े गंदे कर लिए, और तू नालायक आदमी इसको रिकॉर्ड कर रहा है। और वो बच्चा जो ना माँ के लाड प्यार में नहीं आ रहा था, वो अनकंफर्टेबल हो रहा था भाई, उसने पॉटी शुशु कर दिया था, उसको गंदा लग रहा था, इसलिए वो कह रहा था कि चेंज कर दो, अनकंफर्टेबल फील होता है तो माँ
पापा किसी के पास भी जा सकता है बच्चा, इसके साथ तो वार्निंग बिल्कुल नहीं दिखती। हाँ, बेचारे को इतनी अकल नहीं है ना, बेचारा मासूम सा छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता कि उसके माँ बाप कंटेंट शूट कर रहे हैं तो उसको इफ्तार से पहले करनी है, इफ्तार के बाद करनी है। उससे कह देता कि बेटा अभी रोक ले, है अभी मत कर, क्योंकि तेरे माँ और बाप कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई बच्चा है, वो कभी भी कर सकता है। कह रही है कपड़े देखो हमने मुदामा पहनाने के लिए लिए थे और बाबा हमें यही पहना रहे हैं, क्यों कपड़े ना बच्चे पर। अब अपने पापा को सलाम कर रही है। पापा जब हो सकता है अंदर कपड़े चेंज कराने के लिए गई हो, उसी बीच में पापा आ गए, देखो पापा इधर भी आ गया है तैयार होके। वही से खिला रहे हैदर हैदर, वैसे तो कभी याद भी ना करते भाई साहब। उतना वो नीचे घूमने फिरने जाते हैं, वो चाहें तो 10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए डेली आ सकते हैं वो अपनी बेटी के घर, क्योंकि कोई मनाही थोड़ी ना है, कोई रोकेगा थोड़ी ना। लेकिन रोकते हैं तभी तो नहीं आते। वरना एक बात बताओ, छोटे से क्यूट से बच्चे, ऐसे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं खिलाने के लिए। और ये तो नाना है, नाना हो या दादा हो सबको ही प्यार आता है। पर इनमें से देखा है कभी? अभी दादी नानी तो करने लगी है थोड़ा थोड़ा। और भाई साहब हमें पार्टी भी देखने को मिली, और मैडम हमें उस ड्रेस में मिली जो कि जयपुरी प्रिंट में थी। और जब इनके हाथ में चोट लग गई थी ना शोल्डर पे, तब भी इन्होंने यही ड्रेस पहनी थी। उसे कह रहा नो हैदर नो, वो टोपी उतार रहा नो। कॉल चल रही है और वहां पर अजान हो रही है, और उस पे फोन पे लिख रहा है मस्जिद इखलास, और कॉल पर जो है अजान की आवाज सुनाई दे रही है। और उसके बाद रोजा खोल रहे हैं। ओहो, आधे रोजे निकल गए, तब पता चला रोजा कैसे खोलते हैं। हमारा तो वैसे अलार्म लगे होते हैं, टाइम देखकर खोल लेते हैं। 5 मिनट पहले जो है हमारी डाइनिंग टेबल पर सारा जो भी कुछ हमने बनाया प्रिपेयर किया वो लग जाता है। प्रिपरेशन में कुछ ज्यादा होता नहीं, सिर्फ डेली के फ्रूट्स कटते हैं, और 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं तो 4 खजूर होते हैं, सबके 1-1 गिलास का पानी होता, रोटी और सब्जी होती है। वो अलग बात है कि फ्रूट्स कट करने खाने के बाद 1 कप चाय पीने के बाद फिर आधा पौना घंटे बाद जो है खाना वाना लेना होता है। अदरवाइज तो फ्रूट्स खाते हैं। कभी कभी परी का जब दिल करता है तो वो कोई भी ऐसा आइटम होता है जो फ्रोजन आइटम होते हैं, वो उसको शैलो फ्राई कर लेती है, क्योंकि अननेसेसरली खाना जबरदस्ती का ठूसना मुझे तो सही नहीं लगता बिल्कुल भी। अब तो बच्चे भी नहीं खा रहे। परी का मन करता है डेली डेली का फ्रेंच फ्राइज करने का। फ्रोजन रखे रहते हैं ना, मैंने कहा चल भाई तू तो खा ले। फ्रेंड्स इफ्तार हो गया सब चीजों के। अभी हम जा रहे हैं पास वाले के यहाँ पे, क्योंकि हमने नान के लिए टी-शर्ट ली थी, उसका तो बटन ही टूटा है। टूटा हुआ तो लाई क्यों थी जब देख कर नहीं ला सकती थी। लेकिन फ्रेंड्स हमें बाहर भटकने की आदत है, एक्सचेंज हो जाएगा पास वाली मार्केट। अरे ये तो खाली है। तेरी तरह, तेरे दिमाग की तरह। लाइट कितनी अच्छी आ रही है। और आज तो भैया घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि पास में ये तो खाला भी आ गई। पिज्जा तो खैर आनी ही आनी है भाई, उसके बिना तो चालू पे हिलेगी भी। कहती है डॉक्टर खाला का भी बचा हुआ है, डॉक्टर खाला तुम भी देख लेना अपनी शॉपिंग। कहती है हम जो सूट लेकर आए ना अम्मी को देने के लिए, हमारी हाउस हेल्प को, वो हम अम्मी को दिखा रहे हैं। कहती है हमें अच्छा लगता है हर चीज अम्मी को दिखाना। और ये बता दे, ये जो तेरे कमरे का जो बाथरूम है भाई, ये तूने लॉक क्यों कर रखा है? ओहो, किसी को इजाजत नहीं है चालू अप्पी दुलवाने की इजाजत है माँ बेटी से, लेकिन उनको भेजने की इजाजत नहीं। अम्मी 4-5 यहाँ पे देना और 4-5 वहाँ पे भी देना। खैर ये डिसाइड करना कि कौन सी एज के लोगों को कौन सा देना है। अरे मंद बुद्धि। फनी आप कार में थे ना, आपको सोचा आपको आपको भी दिखा दो। और वो लड़की जबरदस्ती हंस रही है, इधर पकड़ रहे। भाई इतनी उम्र तो हो गई उस बच्चे की, क्या वो सब चीजें पकड़ेगा? कहता है इसमें मलाई है और 1.25 किलो ये है, पता नहीं क्या लस्सी मंगाया है, दही मंगाई है, क्या मंगाया है भाई साहब इसने बनाने के लिए। डॉक्टर खाला कह रही है कि सारों के सारों खोलो मत, वो ना तय भी कर जाएगी, और इन फूहड़ों से तय बनानी नहीं आएगी। और ये देखो मुझे अम्मा के लिए ब्लैक ही अच्छा लग गया था। अभी इतना हिसाब लगा रही है, कह रही हमने 3 एक्स्ट्रा लिए, चलो 3 मुदाहा ले जाएंगे। वहाँ पे कोई आ जाएगा तो उसको दे देना, एक अम्मा के लिए, एक अम्मी के लिए, खाला के लिए, एक यहाँ की हाउस हेल्प के लिए, और कुछ जरूरत हुई तो वहीं से ले लेंगे। कहता इस बार हम हैम्पर बना के देंगे। अरे भाई देना चाहिए, तुम जितना कमाते हो ना, जितना तुम उनसे लेते हो, मतलब उनसे हेल्प लेते हो, तुम्हें तो हैम्पर ही बना कर देना चाहिए। और इवन तुम्हें तो ग्रोसरी भी देनी चाहिए अपनी हाउस हेल्प को। तुम्हारी नियत ही नहीं है देने की। कितनी हमने शॉपिंग की तो हमने अपने हिसाब से अपने आसपास भी देखना है, जो हमारे आसपास वाले होते हैं। हाँ बड़ी सुगड़ बननी है कि हमें सबको करना। अभी हमें और भी सूट लेने हैं बांटने के लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं अम्मी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांग सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांगते नहीं है। किसकी तरफ इशारा कर रही है वैसे बाय द वे? कहती जो पर्दे में होता है, देखने से तो लगेगा कि उनकी जिंदगी अच्छी है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, और वो मांगते भी नहीं है। ये कह के उनमें गैरत होती है, इसलिए कम है कम में गुजारा करे। जैसे कि तेरी मामी, जैसे कि कारी मामू की वाइफ, वो गैरतमंद औरत है, इसलिए तेरे उतरे हुए कपड़े नहीं पहनती है, और ना ही तुझसे मांगते, ना अपने लिए किसी हेल्प की गुहार करती है। जितना मैंने जाना समझा है उस लेडी को कहते, लेकिन वो कह नहीं सकते, हिम्मत नहीं पड़ती, ऐसे लोगों को देना चाहिए। कहता अभी हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है, हमने मुदाहा वालों के लिए भी लिया है, हमारी नहीं हुई है, बाकी सबकी हो गई। कहती फ्रेंड्स पहले का वक्त और था, पहले बहुत शॉपिंग होती थी, रमजान में बाहर जाते थे, हैं अब तो क्या कर रही है, अब भी तो शॉपिंग ही कर रही। हमने सोचा इस बार पहले सबसे पहले सबके लिए होना चाहिए। ओफ शादी के 3 साल बाद सूझा है तुझे?
पहले साल क्यों नहीं आया जब तेरी पहली ईद आई थी? बड़ी बात है कि तुम ऐसे सबके लिए सोचती हो। अल्लाह लिख भी दिया कर, टाइटल भी लिख दिया, आमीन, अल्लाह सबको बरकत दे। अभी देखो इसने ये किस नियत से निकाला है? अपनी खुशी से नहीं निकाला, इसने ये उसी नियत में से निकाला है जिसमें से फितरा ज़कात सदका जब देते हैं ना, उस नियत से निकाला है। उन सबको अलग करके वो तो इसको देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा भी दे सकती है जितनी अर्निंग करती है, पर उसका दिल नहीं है भाई साहब। अल्लाह और बरकत दे, अल्लाह और ऐसे ही दे, और आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। बिल्कुल भी बहुत ही बोरिंग था, सुपर बोरिंग था, इसलिए तेरे को व्यूज भी नहीं है। थैंक यू सो मच कि आप सबने बोला कि चोलो में चाय की पत्ती का पानी डालता है चालू अपी। मैंने डाला था बाबूजी, मैंने बोला था मैंने। तो चलो अगली बार पूछो फटाफट से कि क्रिस्पी करारे प्याज के जो पकोड़े हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी कौन सी ट्रिक है, फिर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पूछना पड़ेगा। कह रही थी कोई तो बहुत सारे लोग तो मुझे बॉयकॉट करने वाले थे कि जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तो शायद आप कह रहे थे कि बॉयल करते वक्त डालते हो। चलो अपी, चलो ठीक है, कभी कभी थैंक यू भी बोल दिया कर भाई साहब मेरा नाम लेकर। और कह रही थी कि आप सब पूछ रहे थे कि वो ट्रेंडिंग बैंगल्स कहाँ से मंगाई, तो मुंब्रा में कोई शॉप है। अरे भाई मीशो पे भी मिल रही है, जाओ जाके देखो तो सही। अर्जेंट चाहिए था ना, मैंने छान मारा था, पूरा इंस्टाग्राम छान लिया था भाई साहब। इसने एक ही दिन में, इतना बड़ा इंस्टाग्राम इसने एक दिन में छान लिया था। मैं कहीं पे भी मिलेगी तो मैं वी फास्ट करके मंगा लूँ। तो चलिए हमें भी दुआ में याद रखिएगा और खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। तू रहने देती है किसी को खुश, तो अपने अड़ोस पड़ोस को, आसपास वालों को, किसी को खुश नहीं रहने देती। तेरे घर में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वर्कर, तू उनको खुश नहीं रहने देती, और तू कहती है कि खुश रहिए और रहने दीजिए। अरे भाई साहब, चलो भाई, ये था चालू अपी का ब्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता नहीं क्या करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।